हेलो फ्रेंड्स, जैसे कि हम आपके साथ अपनी शादी के बाद हुई जुल्म और ज़्यादती की कहानी शेयर कर रहे हैं। तो ऐसा नहीं था कि सिर्फ मेरा शौहर ही मेरे साथ जुल्म करता था। मेरी सास का एक बहुत बड़ा किरदार रहा है। मेरी सास ने कभी भी अपने बेटे को अच्छी तरबियत नहीं दी। वो औरत ऐसी थी कि जिसकी जिसकी ज़लालत की कोई इंतहा नहीं थी। जैसा कि मुस्लिम्स में होता है कि कभी भी आप अपने शौहर के साथ इफ़ यू आर हैविंग मतलब इंटरकोर्स या जो भी है, अगर आपने शौहर के साथ सोए हैं आप, तो आई थिंक यू अंडरस्टैंड। उसके बाद हम लोग के लिए गुस्ल वाजिब हो जाता है, यानी कि पूरा सर से एक एक बाल एक एक रोया धोना नहाना, मतलब इट्स मस्ट और मतलब मैंडेटरी होता है कि तो हमेशा वो बोलती थी कि मैं शादी के दूसरे तीसरे दिन से मेरा बेटा कमज़ोर होता जा रहा है, उसकी आंखों के नीचे गड्ढे आ रहे हैं, काले घेरे हो रहे हैं। और मेरे घर में हमेशा कंजूसी की वजह से ये लोग पानी का मोटर नहीं चलाते थे, 3 दिन में एक बार चलाते थे। तो रोज़ नहाना नहीं है। अगर आपको गुस्ल की ज़रूरत पड़ रही है, अगर आपको शौहर के साथ सोए हो आप, तो आप नहाओ, पाक हो, नमाज़ पढ़ो, अदरवाइज़ आपको नहाने की ज़रूरत नहीं है। तो ज़ाहिर सी बात है, मर्द लोग से कंट्रोल नहीं होता है, और शादी नई नई हुई थी। तो उसके बाद अगर हम नहाते थे तो छुप के नहाते थे हम। और मेहताब तो ये बोल देता था कि वो तो लड़का था उनका, उसको तो कुछ नहीं बोला जाता था, मगर वो मेरे से बोलता था बाल सुखा के नीचे उतरना, या फिर अम्मी को नहीं बताना कि नहाए हैं हम लोग, या वही कपड़े जल्दी से दोबारा पहन लेना, बाल बिल्कुल पता नहीं चलना चाहिए। और मेरी सास भी इतनी चालाक थी कि अगर हम नीचे जाते थे तो इस तरह से मेरे बाल टटोल के देखती थी कि बाल तो नहीं भीगे, सर से नहाइयो ना, तो फिर तुम लोग में समझ में नहीं आ रहा, तुम लोग को शर्म नहीं आती तुम लोग को। तो मतलब एक ऐसा एक्ट जो हलाल था शादीशुदा लोगों के लिए, उसमें करने में कोई गुनाह नहीं है, उसके लिए भी मुझको वो हमेशा जलील करती थी। और कई कई बार ऐसा हुआ, मेरे पास ब्लोअर नहीं था, तो मेहताब मेरे बालों में प्रेस करके सुखा देता था कि कहीं पता ना चले कि नीचे बाल गीले जाओगी तो पता चल जाएगा कि आज हम दोनों में कोई भी रिलेशन कायम हुआ है। क्योंकि वो अपनी माँ के सामने ज़ाहिर ही नहीं करता था कि हम दोनों मियाँ बीवी की तरह भी रहते हैं। और उसमें मेरी सास को बड़ा फ़ख्र लगता था, मेरा बेटा तो बहुत अच्छा है, उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लड़की बाज नहीं है, ऐसा नहीं है, वैसा नहीं है। तो कई कई बार हम गुस्सा हो जाते थे कि क्यों तुम मेरे पास आते हो जब तुम्हारी माँ को नहीं पसंद है। उसके बाद अक्सर करके ये हुआ कि कभी जब बेटा हो गया था उसके बाद तो बहाना मिल गया था कि उसका डायपर लीक हो गया, तो पूरे में यूरिन हो गया था, पेशाब हो गया था, इसलिए नहाना पड़ गया। तो कहने का मकसद ये है कि सोचिए कि शादी के बाद कुछ भी मुझे सुकून से या खुशी से नहीं मिला। उस औरत ने कभी भी हमको सुकून लेने नहीं दिया। हमसे बोलती थी कि दूध तुम नहीं पकाओ, तुम नहीं पकाओ, तुम हटो, तुम बहुत थक गई हो, सुबह से काम कर रही हो, जाके लेट जाओ। और अगर हम बैठ गए या लेट गए जाके, दूध पका रही है। एक बार मेहताब आ गया, चीखने चिल्लाने लगा, मेरी माँ दूध पका रही है और तुम सो रही हो। तो हमको लगा कि दूध तो अभी हमने पका के रखा था। फिर पोल खुली कि वो दूध इसलिए पकता था क्योंकि इसमें वो पानी मिलाती थी। मेरे ससुर, एक बार दाल बनी, दाल में ऊपर से तड़का दिया जाता है, मेरे ससुर को वो लहसुन तला हुआ या तड़का पसंद था, तो वो निकाल लिए। मेरी सास ने पूरा कुकर उठा के फेंक दिया कि तू खा जाएगा, तू अच्छा अच्छा खाना जानता है, हम लोग खाना नहीं जानते हैं। ससुर मेरे नहाने अगर चले गए तो पानी ख़त्म कर दिया तुमने, जबकि मेरे ससुर ही कमाते थे, सब कुछ उन्हीं का था। और बहुत गंदी ज़ुबान में तेरी मैयत नहा ली है, तुझे नहाना ज़रूरी था, तूने पानी ख़त्म कर दिया। मतलब वो औरत अपने शौहर की भी नहीं थी, वो अपने शौहर की भी। और ये चीज़ पूरे रिश्तेदारों को पता थी, और इसी वजह से मेहताब का एक जगह से रिश्ता भी छूट गया था, क्योंकि मेरी सास हमेशा मेरे ससुर के साथ बहुत बदतमीज़ी करती थी। तो कहना यही चाहती हूँ कि कहीं ना कहीं घरों को बिगाड़ने में माँ का अहम रोल रहता है। तो आज अगर हमने छोड़ दिया मेहताब को, या उसके बच्चे उससे दूर हैं, या उसकी बीवी उससे दूर है, तो कहीं ना कहीं माँ की तरबियत इसके लिए बहुत रिस्पॉन्सिबल है। हमें अपने बच्चों को, हमें अपने लड़कों को सिखाना चाहिए कि जिसकी लड़की लाए हो किसी की, किसी से शादी की है, तो उसके एहसास की कदर करो, उसकी परेशानियों को समझो, उससे मोहब्बत करो। आज घर मिट गया है तो क्या माँ बेटे खुश होंगे? पूरी हवेली खाली पड़ी, अकेले वो दोनों रह रहे हैं। अल्लाह जाने, उनको ये आदत है रहने की। क्योंकि 6 साल से अलग होने के बावजूद कभी मेरी सास ने फ़ोन नहीं किया कि बच्चों की याद आ रही, पोती पोता की याद आ रही, या किसी को एज अ मैसेंजर भेजती कि आप मेरे घर का मैटर सॉर्ट आउट कर दीजिए। हम ही हर बार झुकते गए। तो उसमें मेरे शौहर ने ये भी कहा है कि वो पागल है, 2-4 साल अलग रहेगी, उसका दिमाग ठिकाने आ जाएगा, खुद से आ जाएगी।
तो मेरे झुकने को वो मेरी कमज़ोरी समझने लगा था। उसको लगता था कि ये झुक जाएगी, इसके पास कोई चारा नहीं है, 2 बच्चे इसने पैदा कर लिए, अब तो ये कुछ कर ही नहीं सकती। तो सच में लड़की को कभी इतना मजबूर नहीं होना चाहिए कि 2 बच्चे, पता नहीं आज मेरी कमज़ोरी है, हम मानते हैं, आज इन बच्चों की वजह से हम बहुत कुछ झेल रहे हैं, पढ़ाई लिखाई, इनकी तरबियत, इनके पास घर नहीं है, मकान नहीं है, जो भी है, मायके में रहते हैं, बिना कमरे के रहते हैं, इधर उधर एडजस्ट करते हैं, मेरे बच्चे भी बाप के लिए तरसते हैं, बहुत सारी चीज़ें। मगर कभी ना कभी इंशाल्लाह अल्लाह ताला यही बच्चों को मेरी ताकत बनाएगा, क्योंकि इन बच्चों का मुंह देखकर मैं कई बार ख़ुद से अपनी ससुराल चली गई। हालांकि मेरे साथ मारपीट हुई थी, सब कुछ हुआ था, मगर वो लोग ने कभी मेरे को झुक के बुलाने नहीं आए, सिवाय मेरे ससुर के। वो चाहते थे मेरा घर बन जाए, मगर माँ बेटे को कोई शौक़ नहीं था। तो मेरी जो भी बर्बादी हुई, महताब तो था ज़िम्मेदार, मगर कहीं ना कहीं उसकी माँ का अहम किरदार था। उस औरत ने हमेशा, जैसे कभी मेरे घर से कोई सामान जाता था तो महताब के अंदर शुरू में खुददारी थी कि क्यों आया तुम्हारे घर से, क्यों तुम्हारे घर से चाय का बिस्किट आ रहा है, क्यों तुम्हारे घर से दूध आ रहा है, तुम्हारे घर से घी आ रहा है, क्यों तुम्हारे घर से मक्खन आ रहा है, ब्रेड आ रहा है, या कुछ भी आ रहा है, रूह अफ़ज़ा आ रहा है। वो हमेशा कहती थी, तो क्या वो मायके वाले तो करते हैं, मायके से तो आता ही है, मायके वालों का तो हक़ होता है। ठीक है, हक़ होता है, मगर मेरा भी कुछ हक़ था, मेरे भी भतीजी भतीजा थे, मेरे भी माँ बाप थे, मेरे भी छोटे भाई बहन थे। तो कहीं ना कहीं शादी के बाद मेरा भी कुछ हक़ बनता था, मगर सिर्फ अपने हक़ लेना लोगों को आता है, दूसरे के हक़ देना दुनिया ने नहीं सीखा।